हेलो बच्चों। तो मैं हूं आपका प्रभात भैया और ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। हम लोग इसके पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिए जाके। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है। और आपको जैसा कि पता होगा कि हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग पूरी बुक एनसीईआरटी की एंड टू एंड कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोग आर डी शर्मा को भी कवर करेंगे। ठीक है। और आईसीएससी वाले बच्चों के लिए हम लोग एम एल वर्मा भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने इस सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जो ये सिक्स्थ क्वेश्चन है इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए जाके क्योंकि वो सेम टाइप क्वेश्चन ये भी है। बट फर्क ये है कि उस क्वेश्चन को जो जो एग्जांपल में दिखाया गया है उसको हम लोगों ने दो दो ट्रायंगल लेके सॉल्व करके उसमें सिमिलर ट्रायंगलों का कॉन्सेप्ट लगाया था। बट यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल ही लेंगे, उसमें एक थ्योरम का यूज करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। तो जल्दी से फिगर बना लेते हैं अपन। ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। और ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स। तो तो सी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मींस कि द एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं तो उनको एक्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा एंगल ए भी 90 डिग्री से कम है और हमारा जो एंगल बी है वो भी 90 डिग्री से कम है। ठीक है। और इसमें हमको एक कंडीशन दी गई है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि हमको गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है। ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना उसमें इसको आप लिख दीजिए। तो आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। तो आपको इसमें करना क्या है, अभी हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस एंगल की कॉस ए की बात कर रहे हैं, इस एंगल की। तो इस एंगल की बात करने के लिए आपको कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो पी बाई एच होता है। ठीक है। चलो इधर लिख ले रहे हैं, कॉस ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, सॉरी बी बाई एच होता है। ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो उसके बाद में एंगल ए के लिए बेस क्या बनेगा, एंगल ए के लिए बेस जो होता है वो एसी होता है। क्योंकि एंगल ए की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होगी आगे, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो इसके लिए एंगल ए के लिए ये साइड परपेंडिकुलर होगी। तो बेस क्या होगी, एसी होगी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए बी होगी। और कॉस बी की वैल्यू क्या है, ये रहेगा कॉस बी। ये एंगल रहेगा हमारा कॉस बी का। ठीक है। और इस एंगल के लिए जो साइड एसी रहेगी ये परपेंडिकुलर रहेगी। तो बेस उसके लिए बीसी हो जाएगा। इसके लिए बी बाई एच, एंगल बी के लिए बेस क्या है, बीसी है। और इसके लिए हाइपोटेन्यूज ए बी रहेगा। ठीक है। अब आप एक काम करिए कि आपने जो वैल्यू निकाली है ना कॉस ए और कॉस बी, आप इन वैल्यूज को इक्वेशन वन में हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है। जो हमको गिवन इक्वेशन है उसमें रख देते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग जल्दी से इसको रख देंगे, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। नीचे से ए बी कट जाएगा तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। तो यानी हुआ क्या, अब आप एक चीज गौर से नोटिस करिए कि जो ए सी है ये वाली साइड है और ये वाली साइड है।
ये दोनों सेम लेंथ की हैं। तो आपको आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर ट्रायंगल की दोनों साइड दो साइड अगर बराबर हो जाती है तो उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग उस थ्योरम का यूज करते हुए ये बोल सकते हैं कि हेंस, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल ए। ये आपका प्रूव होता है जाके। सिंस AC सिंस AC इज इक्वल टू BC, इट मींस कि जो ट्रायंगल की बोथ साइड्स थी वो इक्वल हो गई, तो उनके जो सामने वाले एंगल्स रहेंगे ना, ऑपोजिट एंगल्स रहेंगे, तो वो भी बराबर हो जाते हैं। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगल ए और एंगल बी को बराबर किया है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी आई, अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में इसको फॉरवर्ड करिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके और उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके जैसे आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।